आप जानते हैं, क्रिकेट में कुछ मैच ऐसे होते हैं जो स्कोर के लिए नहीं बल्कि एक कहानी के लिए याद रखे जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही मैच की बात करने वाले हैं जहां हार लगभग तय थी, लेकिन फिर मैदान पर एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। और ये मैच बिल्कुल वैसा ही था। ये सिर्फ रन और विकेट का खेल नहीं था, ये थी हिम्मत की, जुनून की और एक ऐसे हीरो के उभरने की कहानी जिसका नाम शायद ही तब किसी ने सुना था। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी को शुरू से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है मैच के पहले हिस्से से। मुंबई इंडियंस बैटिंग कर रही थी और उन्होंने दिल्ली के सामने एक मजबूत चुनौती रखने की पूरी तैयारी कर ली थी। जगह थी दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम। मैदान खचाखच भरा हुआ। दिल्ली के कप्तान ने टॉस जीता और एक बड़ा फैसला लिया, पहले गेंदबाजी करने का। अब सबकी नजरें इस पर थी कि क्या यह प्लान काम करेगा। और जवाब दिया मुकेश कुमार ने। अरे क्या कमाल का ओवर था वो। आते ही एक ही ओवर में मुंबई के दो सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए एकदम सन्न रह गया। ऐसे मुश्किल हालात में मुंबई के दो सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी क्रीज पर डटे रहे, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। दोनों ने मिलकर जिम्मेदारी उठाई और धीरे धीरे पारी को वापस पटरी पर ले आए। सूर्य कुमार ने तो एक शानदार 50 भी जड़ी और इन्हीं दोनों की मेहनत की बदौलत मुंबई ने बोर्ड पर लगा दिए 162 रन। टी20 में ये एक बहुत ही अच्छा, एक चैलेंजिंग स्कोर माना जाता है। दिल्ली के लिए ये राह अब आसान नहीं थी। अब बारी थी दिल्ली की बैटिंग की। 163 का टारगेट मुश्किल तो था पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। लेकिन मैदान पे जो होने वाला था ना, उसने दिल्ली के फैंस के दिल ही तोड़ दिए। पारी की शुरुआत में ही पहला बड़ा झटका। उनके भरोसेमंद बल्लेबाज केएल राहुल सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए और टीम इस झटके से संभल पाती उससे पहले ही मैदान पर एक बड़ा कंफ्यूजन हो गया। नतीजा, नीतीश राणा बिना खाता खोले रन आउट। दिल्ली की पारी पूरी तरह बिखर चुकी थी। स्कोरबोर्ड देखिए, 8 रन पर 2 विकेट। ऐसा लग रहा था मानो मैच शुरू होते ही खत्म हो गया हो। उम्मीदें लगभग खत्म थीं। और कहते ना, जब सारी उम्मीदें टूट जाती हैं तभी एक हीरो का जन्म होता है। ठीक उसी वक्त मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी आया जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। क्रीज पर आए समीर रिजवी उनका साथ देने के लिए थे पथुम निसांका, और दोनों ने मिलकर एक फैसला किया कि अब डिफेंस करने से कुछ नहीं होगा, अब वक्त है पलटवार का। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, पहले थोड़ा प्रेशर को झेलो और फिर जब मौका मिले तो सीधा काउंटर अटैक। उन्हें मैच का मोमेंटम पूरी तरह से बदलना था और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। दोनों के बीच हुई 69 रनों की एक तूफानी पार्टनरशिप। इस साझेदारी ने मैच को मुंबई के जबड़े से छीनकर दिल्ली की झोली में वापस डाल दिया। और यहां से ये मैच समीर रिजवी का शो बन गया। उन्होंने जो बैटिंग की उसे शायद ही कोई क्रिकेट फैन कभी भूल पाएगा। वो एक तूफान था। कमेंट्री बॉक्स में भी सब हैरान थे, अरे ये हो क्या रहा है। रिजवी के बल्ले से जो भी गेंद लग रही थी वो बाउंड्री के बाहर ही जा रही थी। ये सिर्फ बड़े बड़े शॉट्स नहीं थे, ये एक ऐलान था। जरा नंबर्स को देखिए, 90 रन और वो भी सिर्फ 51 गेंदों में। सोचिए, ये वो पारी थी जिसने न सिर्फ अपनी टीम को बचाया बल्कि जीत की गारंटी लिख दी। समीर रिजवी के ये 90 रन सिर्फ स्कोरबोर्ड पर लिखे नंबर नहीं थे, ये भारतीय क्रिकेट में एक नए सितारे के आने का ऐलान था। रिजवी की इस कमाल की पारी के बाद तो दिल्ली के लिए जीत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई थी, जिसे बाकी बल्लेबाजों ने बड़े आराम से पूरा कर दिया। तो फाइनल स्कोर कुछ इस तरह रहा। दिल्ली ने यह टारगेट सिर्फ 18.1 ओवर में, यानी 11 गेंदें बाकी रहते हुए ही हासिल कर लिया। एक शानदार जीत। कहां 8 रन पर 2 विकेट और कहां यह शानदार जीत। यह है क्रिकेट, यही है इस खेल का असली मजा, इसकी अनिश्चितता। उस दिन मैदान पर जो हुआ वो सिर्फ एक टीम की जीत या हार से कहीं ज्यादा था। उस दिन भारतीय क्रिकेट के आसमान में एक नया सितारा चमका, जिसका नाम है समीर रिजवी। कहते हैं हर मैच अपनी कहानी खुद लिखता है और एक हीरो चुनता है, और इसमें कोई शक नहीं कि इस मैच की कहानी हमेशा समीर रिजवी के नाम से ही जानी जाएगी।